प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, प्रभु की स्तुति, प्रभु को महिमा करता हूँ। एक और दिन प्रभु ने हमारे जीवन में दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आइए आज भी हम प्रभु के वचन से कुछ बातों को हम ज़रूर देखें। आइए प्रभु के वचन में जाने से पहले हम दुआ करें, उसके बाद हम प्रभु के वचन में हम आगे बढ़ें। प्यारे यीशु, आपको हम धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु तेरे वचन में जाने से पहले हम अपने आप को आपके चरणों में लाते हैं। प्रभु जी, आपके लहू से हमें धोकर शुद्ध कीजिए। तेरे शक्ति, तेरे बल और सामर्थ्य में भरिए। प्रभु तेरा आत्मिक वचन समझने के लिए आप सहायता कीजिए। तेरा आत्मिक वचन से हम सबों से बातें कीजिए। पिता, मुझे अपने लहू के आड़ में छुपा लीजिए, ताकि परमेश्वर तेरा स्वर्गीय वचन, तेरा अगुवाई में सारी बातें बोलने के लिए आप सहायता कीजिए। अनुग्रह कीजिए राजा, सुनने वालों को आप आशीषित कीजिए, अनुग्रह कीजिए। अपने प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, प्रभु को स्तुति करता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने आज हमारे बीच में दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आइए हम प्रभु के वचन में हम जाएं। आज का जो वचन है वो है इब्रानियों का किताब, उसका 12वां अध्याय और उसका 1 और उसका 2 वचन। यहाँ से लिखा गया है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। प्रभु इस वचन पे आशीष करे। जब ये वचन हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, इस वचन पे हम ये देख सकते हैं, यहाँ पर मसीह दौड़ के विषय में कहा गया है। एक मसीह दौड़ है हर एक विश्वासियों के जीवन में। याद रखिए, जब से हम और आप यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में हमारे जीवन में हम जब स्वीकार करते हैं, तब से लेकर हमारे जीवन में एक दौड़, एक मसीह दौड़ आरंभ होता है, जो हमारे जीवन के अंत तक या इस आगमन तक, प्रभु के दूसरे आगमन तक चलता रहेगा। इसलिए मसीह जीवन में एक दौड़ है, मसीह जीवन में एक आत्मिक दौड़ है, और इस दौड़ को सबों को पूरा करना अनिवार्य है। और प्रभु का वचन कहता है, जब हम बाइबल पढ़ते हैं उस वचनों में लिखा गया है, ये दौड़ में कोई फर्स्ट और सेकंड और थर्ड आने के लिए नहीं दौड़ता है, बल्कि परमेश्वर का वचन हमें समझाता है कि तुम वैसे दौड़ो कि तुम जीतो। अर्थात ये दौड़ में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने के लिए नहीं, बल्कि ये दौड़ में जीतने के लिए हम दौड़ते हैं। अर्थात इस दौड़ को समाप्त करने के लिए दौड़ते हैं, इस दौड़ को पूरा करने के लिए हम दौड़ते हैं। इसलिए हर मसीहों के लिए ये दौड़ होना बहुत ज़रूरी है, बहुत अनिवार्य है। जबकि हम दौड़ के बारे में जब हम जानते हैं मेरे प्रियो, तो हमें और आपको ये मालूम होना चाहिए, दौड़ में एक पद्धति होता है, दौड़ में एक नियम होता है, दौड़ में एक तरीका होता है जिसके अनुसार हम और आप दौड़ सकते हैं। जब भी हम टीवी वगैरह में जब हम देखते हैं कि कुछ लोग जो दौड़ते हैं, उसका एक ट्रैक बनाया होता है, एक लकीर खींचा हुआ होता है, और वो अपने ही लकीर खींचे हुए उस जगह पर वे लोग दौड़ते हैं। वे उसी जगह पर दौड़कर अपने उस गंतव्य स्थान तक पहुंचकर अपने ही उस लकीर में दौड़कर खत्म करता है। दूसरा, जो व्यक्ति दौड़ते हैं वे एक अलग ही पोशाक को वे लोग पहनते हैं। वे अपने घर के पैंट और शर्ट को पहनकर उस ट्रैक में नहीं दौड़ता है। जो लड़की लोग उस ट्रैक में दौड़ती है, वो अपने घर में जो साड़ियों को जो पहनता है उसे पहनकर वो ट्रैक में नहीं दौड़ता है, क्योंकि दौड़ में जब कोई आकर खड़ा होता है तो उस दौड़ में उसका एक वस्त्र होता है, उसका एक यूनिफॉर्म होता है, और उस यूनिफॉर्म के साथ में उसे दौड़ना अनिवार्य होता है। क्यों? अगर वो दौड़ का यूनिफॉर्म ना पहने तो वो हो सकता है कि वो दौड़ ना सके। अगर उस दौड़ के तरीकों को ना समझे तो हो सकता है कि वो दौड़ में आधे रास्ते में वो फेल हो जाए और वो अपना दौड़ से, अपने उस प्रतियोगिता से वो बाहर आ सकता है। इसलिए याद रखिएगा, संसार के लोग जब दौड़ते हैं तो उनके लिए एक ट्रैक दिया जाता है, एक लकीर खींचा जाता है और उन्हें एक यूनिफॉर्म, एक वस्त्र पहनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार मसीह दौड़ में भी हमारे लिए एक लकीर खींचा जाता है और हमारे लिए एक वस्त्र होता है। संसार के दौड़ में
जब वे लोग दौड़ते हैं तो वे लोग जब उनका दौड़ का प्रतियोगिता जब होता है तब वे अपने वस्त्र को पहनते हैं, बाकी समय अपने वस्त्र को पहनते हैं। लेकिन मसीह में ऐसा नहीं होता है। मसीह में जिस दिन हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास किया या मान लिया, तब से इस दौड़ में हम उस वस्त्र को पहन लेते हैं। और ये वस्त्र को हम कभी उतारते नहीं, बल्कि ये वस्त्र को हम अपने जीवन के अंतिम दम तक पहने रहते हैं, अपने जीवन के आखिरी दौर तक हम पहने रहते हैं। इसलिए इस दौड़ के बारे में हमें जानना, इस दौड़ के बारे में हमें समझना मेरे प्रियो बहुत जरूरी है। और इस वचन से आज हम जान पाएंगे कि हर मसीहों के लिए एक आत्मिक दौड़ है, हर मसीहों के लिए एक स्पिरिचुअल दौड़ है। और ये दौड़ में हम सबों को दौड़ना बहुत और बहुत अनिवार्य है। जब ये वचन को हम देखते हैं, इस वचन से आज स्पष्ट हो जाएगा कि मसीहों के लिए दौड़ कैसा होना चाहिए। और ये वचन आज जब हम पढ़ेंगे, हमें ये बातों का भी पता चल जाएगा कि मसीही दौड़ में, आत्मिक दौड़ में बहुत सारा रुकावटें, बहुत सारा बाधाएं हमारे जीवन में होता है मेरे प्रियो। उन सारे बाधाओं को हमें समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम अपने मसीह दौड़ में, अपने आत्मिक दौड़ पे हम अपना दौड़ को पूरा नहीं कर पाएंगे। आज जब ये वचन हम पढ़ेंगे, इस वचन से हमें साफ हो जाएगा कि हर मसीहों के लिए कैसा दौड़ होना चाहिए, कैसा हम मसीह लोग आगे दौड़े, हमें इस बातों का समझ आ जाएगा। जब इस इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय का 1 और 2 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे ऐसा लिखा गया है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। एक दौड़ है जिसमें हमें धीरज से दौड़ना है, एक दौड़ है जिसमें हमें सोचते हुए दौड़ना है। हर किसी को इस दौड़ में दौड़ना है। लेकिन अच्छा बात यहां पर यह है, प्रभु का वचन कहता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये गवाहों का जो बादल है, ये बादल आपको और हमें हमारे आत्मिक दौड़ में दौड़ने के लिए एक बहुत बड़ा सहयोग के रूप में हमारे जीवन में काम करेगा। ये जो बहुत बड़ा गवाहों का बादल है, इंग्लिश में ऐसा लिखा गया है, वी आर सराउंडेड बाय सच ए ग्रेट क्लाउड ऑफ विटनेस। अर्थात एक बहुत बड़े अच्छे गवाहियों के द्वारा हम घिरे गए हैं, बहुत अच्छी गवाहियां हमारे सामने में हैं। और एक बादलों के समान, एक मजबूत बादलों के समान ये गवाहियां हमें घेर के रखा हुआ है। क्यों मालूम है? ताकि हम और आप अपने आत्मिक दौड़ को पूरा कर सके, आप और मैं अपने आत्मिक जीवन को उस दौड़ को पूरा कर सके। जब इब्रानियों का किताब उसका 11वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, उसका पहले वचन से आखिरी वचन तक जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, वहां पे कुछ विशेष लोगों के बारे में बताया गया है, उनके जीवन के गवाहियों के बारे में बताया गया है। वहाँ बहुत सारे पुराने नियम के प्रभु के दासों के बारे में वर्णन किया गया है। वहाँ याकूब के बारे में बताया गया है, वहाँ यूसुफ के बारे में बताया गया है, वहाँ हानोक के बारे में बताया गया है कि किस तरह से परमेश्वर हानोक को जिंदा आसमान में उठा लिया है। वहाँ नूह के बारे में बताया गया है कि नूह ने किस रीति से परमेश्वर की आज्ञा मानी और जहाज को बनाया और उसके द्वारा वो और उनका पूरा परिवार बचाया गया। वहां पर हाबिल के बारे में बताया गया है कि हाबिल ने ऐसा कौन सा भेंट परमेश्वर की उपस्थिति में चढ़ाया जो उसका भेंट स्वीकार किया गया। इस रीति से पुराने नियम में बहुत सारे चीजों को वर्णन 11वां अध्याय के इस इब्रानियों की किताब में लिखा गया है। और वो गवाहियां हमें और आपको मदद करेगा हमारे मसीही दौड़ में दौड़ लगाने में। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जब हमको घेरे हुए हैं, जब इन गवाहियों को हम सुनते हैं, जब इन अच्छे प्रभु के दासों के जीवन को हम जब जानते हैं, जब इस अच्छे प्रभु के दास के जीवन के बारे में जब हम वर्णन करते हैं, जब प्रभु के वचन से सुनते हैं, तो हमें और आपको क्या करना चाहिए? प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। ये जो गवाहों को हम देखते हैं,
ये जो बहुत सारे अच्छे अच्छे गवाहियों को हम देखते हैं कि किस रीति से परमेश्वर पुराने नियम के अपने दासों के जीवन में अद्भुत काम को किया। और जब उन गवाहियों को सुनते हैं, प्रभु का वचन यहाँ सिखाता है इब्रानी इसका 12वां अध्याय का 1 वचन में, जब तुम उन गवाहियों को सुनो तो तुम अपने आत्मिक दौड़ को दौड़ना आरंभ करो। इसलिए यहाँ लिखा गया है कि आओ हम दौड़ लगाना आरंभ करें। लेकिन याद रखिएगा, जब भी हम आत्मिक दौड़ लगाना आरंभ करेंगे, जब भी हम अपने जीवन में आत्मिक दौड़ लगाना जब हम शुरू करते हैं, बाइबल में लिखा गया है कुछ रोकने वाली वस्तुएं हैं, कुछ उलझाने वाली पाप है जो आपको और हमें इस दौड़ में दौड़ने नहीं देगा मेरे प्रियो। और हर मसीहों को, हर विश्वासियों को इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। क्या इस दौड़ में रोकने वाली वस्तुएं कौन सी है, ये उलझाने वाली पाप कौन सी है। कभी कभी हम ऐसी दौड़ लगा देते हैं, हम ऐसे ही दौड़ते हैं अपने परमेश्वर में, हम अपने आत्मिक जीवन में ऐसे ही दौड़ते हैं, और बहुत लोग दौड़ते हुए हताश हो जाते हैं, बहुत लोग दौड़ते हुए गिर जाते हैं, बहुत लोग दौड़ नहीं पाते हैं और अपने विश्वास जिंदगी को समाप्त कर बैठता है। क्यों? मैं आज आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि उनके जीवन में कुछ रोकने वाली वस्तुएं हैं, क्योंकि उनके जीवन में कुछ उलझाने वाली पाप है। याद रखिएगा, हम तब ही सही से दौड़ सकते हैं जब तक हम इस उलझाने वाले पाप को अपने जीवन से दूर ना कर ले। हम तभी अच्छी तरह से दौड़ सकते हैं जब तक इस रोकने वाली वस्तुओं को हम दूर ना कर ले। लेकिन सोचने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है, आज कई लोगों को जो परमेश्वर में आत्मिक जीवन के दौड़ में लगे हुए हैं, उन्हें यह नहीं पता कि उनके जीवन में रोकने वाली वस्तुएं कौन सी है, उलझाने वाला पाप कौन सा है। इसलिए पाप उन्हें दबा दे रहा है, इसलिए पाप उन्हें रोक रहा है, इसलिए कुछ रोकने वाली वस्तु उनको उस दौड़ में अपना दौड़ पूरा करने नहीं दे रहा है मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, वो गवाहियां, वो बड़ा बड़ा जो बादल तुम्हारे चारों ओर घेरे हुए हैं, अच्छे अच्छे गवाहियों से भरा पड़ा हुआ है, उन गवाहियों को देखो और अपने आत्मिक जीवन के दौड़ में दौड़ना आरंभ करो। लेकिन जब भी हम दौड़ना शुरू करते हैं, कुछ विशेष रोकने वाली चीजें हमें रोकती है, कुछ विशेष उलझाने वाली पाप हमें उलझाए रखता है ताकि उस दौड़ में हम ना दौड़ सके। मैंने पहले आपसे कहा था, दौड़ के लिए एक पद्धति है, एक नियम है, उस नियम में हमें और आपको दौड़ना पड़ेगा मेरे प्रियो। आप अपने तरीके से नहीं दौड़ सकते, आप अपने नियमों को बनाकर नहीं दौड़ सकते, क्योंकि ये दौड़ आपका जरूर है, लेकिन परमेश्वर की खींची हुई उस लकीरों के बीच में हमें और आपको दौड़ना पड़ेगा। आप लकीर के इस पार और उस पार नहीं दौड़ सकते, आप लकीर में ही अपने आप के अपने जीवन को रखकर आपको दौड़ना पड़ेगा, तब आप उस दौड़ में जीत सकते हैं। और मैंने आपसे पहले कहा कि दौड़ में एक वस्त्र होता है, और वो वस्त्र पहनते हुए हमें और आपको इस दौड़ में दौड़ना पड़ेगा। लेकिन आज हम जानेंगे वो रोकने वाली वस्तुएं कौन सी है, उस उलझाने वाली वस्तुएं कौन सी है। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमें दौड़ से रोकने वाली बातें कौन सी है, हमें दौड़ से रोकने वाली पाप कौन सी है जो हमें रोकता है इस दौड़ में आगे बढ़ने के लिए, तब तक हम अपने आत्मिक जीवन में नहीं दौड़ पाएंगे मेरे प्रियो। तो इस वचन से आज हम देखेंगे कि कौन सी रोकने वाली वस्तुएं हैं जो हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारे जीवन में एक रुकावट है। यहां पे दो विषय के बारे में हम लोग बात करेंगे, एक है रोकने वाली वस्तुएं, दूसरा है उलझाने वाला पाप। लेकिन मैं इस सप्ताह केवल आपके सामने में रोकने वाली वस्तुओं के विषय में बातें करना चाहता हूं। फिर आने वाला सप्ताह दूसरे इस प्रचार के दूसरे भाग में उलझाने वाले पाप के विषय में मैं बातें करूंगा। आज हम ये जाने कि वो रोकने वाली वस्तुएं कौन सी है जो हमें परमेश्वर के इस आत्मिक दौड़ में दौड़ने के लिए एक बहुत बड़ा रुकावट का कारण होता है। हमें समझना पड़ेगा कि वो रोकने वाली वस्तुएं कौन सी है। आइए हम कुछ वचनों को मैं आपको बताना चाहता हूं, जिससे आज आप ये समझ जाओगे कि हमारे जीवन में वो कौन सी ऐसी रोकने वाली वस्तुएं हैं जो हमारे आत्मिक जीवन के दौड़ के लिए रुकावट है। मैं करीबन 4 बातें आज आपके सामने रखना चाहूंगा जो मसीही जीवन के दौड़ में एक बहुत बड़ा रुकावट का कारण होता है। जो प्रभु के वचन में लिखा गया है, हर एक रोकने वाली वस्तुओं को दूर करो। जो जो तुम्हारे जीवन में रुकावटें हैं, जो तुम्हें इस दौड़ में दौड़ने के लिए रोकती है, उन सारे चीजों को जो तुम्हें रोकती है अपने जीवन से दूर कर लो। आज मैं 4 बातें आपको बताऊंगा कि वो कौन सी बातें हैं जो हर मसीहों को उनके दौड़ में रुकावट पहुंचाती है। आइए हम एक एक करके प्रभु के वचनों को देखें और इस वचनों को हम समझें, तो आज हमारे जीवन में आत्मिक लाभ होगा। पहली
धन जो है एक रोकने वाली वस्तु है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और उसका 16 से लेकर उसका 22 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, हमें और आपको मालूम है वहां एक जवान प्रभु के पास में दौड़ा हुआ आता है और दौड़ता हुआ आकर प्रभु से कहता है, हे गुरु, हे उत्तम गुरु, हे मेरे मालिक, हे मेरे स्वामी, मुझे आनंद जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। प्रभु से आकर वो जवान व्यक्ति चाहता है कि मैं प्रभु से बोलूं कि आनंद जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। तो प्रभु कहता है, तू आज्ञाओं को माना कर। तब इस जवान व्यक्ति कहता है, प्रभु मैं बचपन से आज्ञाओं को मैं मानता हुआ आ रहा हूं, मैं माँ और पिता का आज्ञा पालन करता हूं, मैं चोरी नहीं करता हूं, मैं परमेश्वर को मानता हूं और 10 की 10 आज्ञाएं मैं बचपन से मानता हुआ आ रहा हूं। लेकिन प्रभु ने पहले ही कुछ बातों को कहा था कि आज्ञाओं को माना कर, तब तू आनंद जीवन में प्रवेश करेगा। तब इस जवान ने सोचा कि मैं तो बचपन से आज्ञाओं को मानता हुआ आ रहा हूं, मैं तो प्रभु की सारी आज्ञाओं को मैं मानता हूं। तो प्रभु ने उससे कहा, एक बात की तुझ में घटी है, एक बात की तुझ में कमी है। तो उस जवान ने पूछा होगा, प्रभु बताइए कौन सी कमी है, कौन सी घटी है। तो प्रभु ने कहा, अपना धन बेचकर कंगालों को बांट दे और देख तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और मेरे पीछे हो ले। मैं आपको बोलना चाहूंगा, बाइबल में लिखा गया है उस जवान का चेहरा उदासी से भर गया। वो जवान का चेहरा उदासी से भर गया, वो जवान सोचने में मजबूर हो गया। और बाइबल इस बात को बताती है कि वो उस आनंद जीवन के खोजने में जरूर आया था प्रभु के पास, लेकिन अपने चेहरे को सुखाते हुए आपस अपने घर को लौट गया। क्यों मालूम है? बहुत लोग मसीह दौड़ में दौड़ते समय धन के कारण ये दौड़ को वे दौड़ नहीं पाएंगे, पैसों के कारण वे दौड़ नहीं पाएंगे। प्रभु ने पहले ही कहा, आज्ञाओं को माना कर। उसने सोचा 10 आज्ञाओं को अगर मैं मानूंगा तो मैं जरूर इस दौड़ को पूरा कर सकता हूं, जरूर मुझे आनंद जीवन मिल सकता है। लेकिन प्रभु ने उससे फिर से कहा, 10 आज्ञाओं को जरूर मानना, लेकिन मैं तेरा प्रभु इस दुनिया को उद्धार करता तुझे एक आज्ञा देता हूं। अरे आज्ञा ये है, अपना धन संपत्ति बेचकर कंगालों को बांट दे। अफसोस की बात यह है, दुनिया का उद्धार करता परमेश्वर यीशु की आज्ञा को ये जवान ने नहीं माना। कारण ये था, यीशु की आज्ञाओं से कहीं ज्यादा मूल्यवान चीज इस जवान के जीवन में पैसा था, धन था। इस धन के कारण से ये जवान उस आनंद जीवन को नहीं पा पाया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धनवान होना बुरी बात है, मैं नहीं कह रहा हूं कि पैसे हमारे पास होना बुरी बात है, क्योंकि प्रभु का दास पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि धन का लोभ सब बुराइयों का जड़ है। वो ये नहीं कहता कि धन सब बुराइयों का जड़ है, बल्कि वो ये कहता है धन का लोभ जो है सारी बुराइयों का जड़ है। मेरे प्रियो, आज भी कई लोग इस दौड़ में, इस आत्मिक दौड़ में वो रोकने वाली वस्तुओं को दूर नहीं कर पा रहा है। उनके जीवन में ये रोकने वाली वस्तुएं क्या है मालूम है? धन आपको रोक सकता है परमेश्वर की इस दौड़ में दौड़ने के लिए। याद रखिएगा, मैं वचन से आपको बोलना चाहता हूं, क्या आपका जीवन में कुछ ऐसा है? अगर प्रभु ने आपको बहुत पैसे वाला बनाया है, ये प्रभु की महिमा और प्रभु की स्तुति हो, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपके जीवन में पैसा इंपॉर्टेंट है या प्रभु की आज्ञाएं इंपॉर्टेंट है? आपके जीवन में पैसे के लिए सब कुछ करना जरूरी है या प्रभु के आज्ञाओं को मानकर प्रभु के नियमों में पूरा करना ये सब बात में जरूरी है? आपके लिए आज आपके जीवन में जरूरी क्या है? क्यों? क्योंकि बाइबल कहता है धनवान का स्वर्ग राज में प्रवेश करना बहुत और बहुत कठिन है। तो मैं आपको इस वचन से बताना चाहूंगा, हम जब मसीह में दौड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम सोचते नहीं प्रभु मैं आत्मिक दौड़ में मैं दौड़ना चाहता हूं। याद रखिएगा, धन हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रुकावट का कारण बन जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम धन से प्रेम करें तो हमारा परमेश्वर से हम नफरत करेंगे। अगर हमारे जीवन में धन लगा रहेगा तो हम परमेश्वर से हम जुदा रहेंगे, परमेश्वर से हम अलग रहेंगे। इसलिए याद रखिएगा, धन हमारे जीवन को परमेश्वर के उस दौड़ने वाले जो ट्रैक जो प्रभु ने हमारे और आपके लिए बनाया है उसमें से हमें अलग कर सकता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, हर एक रोकने वाली वस्तुओं को दूर करो। अगर आज आपके जीवन में धन ज्यादा महत्व रखता है प्रभु से भी ज्यादा, तो मैं इस वचन से आपको प्रोत्साहन देना चाहूंगा, इस वचन से मैं आपको समझाना चाहूंगा, जरूर आप धन कमाएं, जरूर आप धन को कमाने में मेहनत करें, लेकिन धन से भी ज्यादा उस परमेश्वर की आराधना और महिमा और उसके पीछे आप भागे जो आपको धन पर्याप्त देता है। याद रखिएगा, धन आपको इस मार्ग से भटका सकता है,
क्योंकि कई लोग इस धन को कमाने के इरादे में, इस धन को जमा करने के इरादे में, धनवान बनने के इरादे में, धनवान हो जाऊंगा, अच्छा नौकरी मिल जाएगा, इस इरादे में कईयों ने अपने विश्वास के नाव को डुबा दिया है। मेरे प्रियो, आज हमारा और आपका जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु कहता है उस रोकने वाली वस्तुओं को दूर कर। मैं पहली बात आपसे मैं कह रहा हूं कि धन उस दौड़ में हमारे जीवन में एक रुकावट बन सकता है। दूसरा, हम खुद रोकने वाली वस्तु बन सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 24 वचन जब हम पढ़ेंगे तब वहां समझ में आएगा। मत्ती उसका 16 अध्याय और उसका 24 वचन मैं पढ़ता हूं। यहां देखिए क्या लिखा है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। याद रखिए, जब हम परमेश्वर की इस दौड़ में दौड़ते हैं, हम खुद भी इस दौड़ के लिए कभी कभी रुकावट बन जाते हैं। हम खुद भी, हमारा जीवन भी इस दौड़ के लिए रुकावट बन जाता है। क्यों? परमेश्वर का वचन कह रहा है यदि कोई मेरे पीछे आए तो अपने आप का इनकार करे। क्यों परमेश्वर कह रहा है कि अपने आप का इनकार करने के लिए? मैं समझाना चाहूंगा। अपने आप का इनकार का मतलब यह है अपने भावनाओं का इनकार, अपने सोचों का इनकार, अपने जीवन के बुरी बुरी आदतों का इनकार, अपने जीवन के उन पहलुओं का इनकार जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता है। और जब तू अपने आप को इनकार करेगा तब तू इस दौड़ में दौड़ सकता है। मालूम है, आज कई हजार लाखों करोड़ों लोग परमेश्वर में दौड़ तो रहे हैं, लेकिन अपने इच्छाओं को लेकर दौड़ रहे हैं, अपने सोचों को लेकर दौड़ रहे हैं, अपने भावनाओं को लेकर दौड़ रहे हैं। प्रभु कह रहा है नहीं चलेगा। प्रभु कह रहा है अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो अपने आप का इनकार करे। अर्थात हमारे विचारों का इनकार करना पड़ेगा, हमारे सोचों का इनकार करना पड़ेगा, हमारे बुरी बुरी बातों का इनकार करना पड़ेगा, तब ही हम इस दौड़ में दौड़ सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं पूछना चाहूंगा, क्या हम इस दौड़ में दौड़ने के लिए अपने आप का इनकार कर सकते हैं? क्या आपका मन जो आपसे कहता है उसको आप छोड़ सकते हैं? क्या आपकी आंखें जहां आपको ले जाती है, क्या उसे देखना आप छोड़ सकते हैं? क्या आपका पांव जिस बुराइयों में आपको ले जाता है, क्या वहां जाना आप बंद कर सकते हैं? क्या आपका मुंह जिस बुराई शब्द को बोलने के लिए तैयार होता है, क्या उस बुराइयों को बोलने के लिए आप बंद कर सकते हैं? कि प्रभु कहता है तू खुद इस दौड़ में दौड़ने के लिए एक बहुत बड़ा रुकावट का कारण है। याद रखिएगा, हम कभी कभी अपने जीवन से भी इस दौड़ में दौड़ने के लिए खुद अपने आप को ही रुकावट पहुंचा देते हैं। कैसे? हमारे सोच के द्वारा, हमारे बोली वचन के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा और हमारे करतूतों के द्वारा हम बहुत बार इस दौड़ से वंचित हो जाते हैं। इसलिए प्रभु ने 12वां अध्याय इब्रानियों की किताब में कहा है कि हर एक रोकने वाली वस्तुओं को दूर करो, तब हम दौड़ पाएंगे। मेरे प्रियो, तो यहां जैसे मैंने कहा कि हम खुद भी इस दौड़ में एक बहुत बड़ा रुकावट का कारण हम बन सकते हैं। हम तीसरा पॉइंट में मैं जाना चाहूंगा, जो है परिवार और रिश्तेदार भी हमारे इस दौड़ में रोकने वाली वस्तुएं बन सकती है। लूका की किताब उसका 9 चैप्टर उसका 59 से जब 62 हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी ये वचन में लिखा हुआ है। देखिए वहां क्या लिखा गया है। लूका उसका 9वां अध्याय उसका 59 से 62 लिखा गया है। उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे हो ले। उसने कहा हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। प्रभु का वचन में साफ है। कभी कभी इस दौड़ में जब हम दौड़ते हैं मेरे प्रियो, हमारे परिवार के लोग, हमारे अपने कुटुंब के लोग, हमारे रिश्तेदार हमको इस दौड़ में दौड़ने के लिए एक बहुत बड़ा रुकावट का कारण हो जाएगा।
इस व्यक्ति ने कहा, प्रभु मुझे पहले घर जाने दीजिए, मैं मेरे पिताजी को गाड़ के आऊं। इसका मतलब ये नहीं कि उसका पिताजी उस दिन मर चुका था और वो गाड़ने के लिए जा रहा था, नहीं, बल्कि ये व्यक्ति प्रभु से कह रहा था, मुझे घर जाने दीजिए, जब तक मेरा पिताजी जिंदा है, जब तक मेरा पिताजी इस दुनिया में है, तब तक मैं पिताजी के साथ रहूंगा। जिस दिन पिता मर जाएगा, मैं उसे गाड़ कर उस दिन के बाद मैं आपके पीछे हो लूंगा। तो प्रभु कहता है, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। किसी और ने कहा, प्रभु मैं तेरे पीछे जरूर हो लूंगा, लेकिन मुझे पहले घर जाने दे, अपने लोगों से मैं विदा होकर रहा हूं। प्रभु कहता है, जो कोई हल पे हाथ रख के पीछे देखता है, वो परमेश्वर के राज्य के वारिस या योग्य नहीं है। मैं बोलना चाहता हूं, कभी कभी इस दौड़ में जब दौड़ते हैं, आपके परिवार के लोग बहुत बड़ा रुकावट का कारण बन सकता है, आपके अपने लोग रुकावट का कारण बन सकता है, आपके कुटुंब के लोग रुकावट का कारण बन सकता है। लेकिन मैं बोलना चाहूंगा मेरे प्रियो, अपने आत्मिक आंखों को खोलकर आप समझ जाइए आज कि उस रोकने वाली वस्तुओं को हमें दूर करना है, नहीं तो उस दौड़ में हम दौड़ नहीं पाएंगे। वो हमारा पिता भी हो सकता है, हमारा माता भी हो सकता है, हमारे परिवार के लोग भी हो सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि अपने पिता अपने माँ से प्रेम नहीं करना है, जरूर जरूर प्रेम करना है, लेकिन वो पिता, वो माँ, वो भाई, वो बहन अगर आपको मसीही प्रेम से जुदा करे या मसीही प्रेम से अलग करे, तो समझ जाइएगा आपके आत्मिक दौड़ से वो आपको वंचित करना चाह रहा है। आप प्रभु के वचन में पढ़ते समय हमें मालूम होता है कि परिवार के लोग हमें दौड़ से अलग कर सकता है, हमारे कुटुंब के लोग हमें दौड़ से अलग कर सकता है। इसलिए अपने आंखों को खोल के रखिए, आत्मिक चीजों के बारे में ध्यान लगाए रहिए, तब आपको समझ में आएगा क्या मेरे परिवार के लोग मुझे आत्मिक जीवन में बढ़ा रहा है या मेरे परिवार के लोग मुझे आत्मिक जीवन में पीछे खींच रहा है। क्योंकि परिवार के लोग भी एक बहुत बड़ा रोकने वाली वस्तुएं बन सकती है मेरे प्रियो। मैं चौथी बातों में मैं आना चाहूंगा। चौथी बातें हैं, भौतिक आशा रखना भी एक रोकने वाली वस्तु के समान है। लूका का किताब उसी का 9वां अध्याय का उसका 57 और उसका 58 जब हम पढ़ते हैं तो वहां हमें मिलता है, क्या लिखा गया है। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। यहां जो व्यक्ति ने प्रभु से कहा कि हे प्रभु तू जहां जहां जाएगा प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा। अच्छी बात है ना। कोई अगर प्रभु से आके कहता है, प्रभु मैं आपके साथ मिलकर सेवा करना चाहता हूं, आपके साथ घूम घूम कर आराधना करना चाहता हूं, मैं आपके साथ घूम घूम कर दुनिया को बताना चाहता हूं कि यीशु आप कौन हैं, आपका सामर्थ क्या है, आप क्यों इस दुनिया में आए। लेकिन प्रभु यहाँ पे एक अजीब सा सवाल, अजीब सा उसे उत्तर देता है। बोलता है प्रभु कि बेटा सुन, आकाश के पक्षियों के भी बसेरे होते हैं और लोमड़ियों के भी भट्ट होते हैं, लेकिन मेरा सिर रखने का भी जगह नहीं है। इसका मतलब प्रभु उस व्यक्ति से कह रहा है कि मैं कंगाल हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास खुद सोने के लिए जगह नहीं है, तो मैं तेरे जीवन में तुझे क्या दे दूंगा। मैं बोलना चाहूंगा ये व्यक्ति सेवा इसलिए करना चाहता है क्योंकि इसे कुछ हासिल हो जाए। इसलिए याद रखिएगा, भौतिक आशीषों को भी मांगना हमारे लिए रुकावट का कारण हो जाता है मेरे प्रियो। कई बार हम सेवकाई में इसलिए आते हैं कि हम देखते हैं कि मैं सेवकाई में आऊं तो मुझे भौतिक आशीष मिल जाएगी। कई बार हम चर्च इसलिए आते हैं कि मैं चर्च आऊं तो मुझे चंगाई मिलेगा। कई बार हम प्रभु के लोगों के साथ मिले रहते हैं, जुड़े रहते हैं इसलिए कि मेरे जीवन में भौतिक आशीष से प्राप्त होगी, भौतिक चीजें मुझे प्राप्त होगी। लेकिन प्रभु का वचन कहता है भौतिक आशीष से या भौतिक आशा रखना भी हमारे जीवन में रुकावट का कारण हो जाएगा। क्या हम चर्च इसलिए जा रहे हैं भौतिक आशा हमारे जीवन में है? कभी कभी हम जब प्रभु के विश्वास में हम आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे लोग पदवी के पीछे भागते हैं, बहुत सारे लोग सहायता के पीछे में, चंगाई के पीछे में भागते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं ये इस पदवी में मैं अगर आ जाऊं तो मुझे अच्छा इज्जत मुझे प्राप्त होगा। कोई कोई जगह में मैं देखता हूं कि लोगों में बहुत एक अंदर में ही एक लड़ाई रहता है, एक कोल्ड वार चलते रहता है, सेक्रेटरी बनने का, प्रेसिडेंट बनने का, वो बनने का, ये बनने का। क्यों? मसीह जीवन में भी उनको पदवी चाहिए,
मसीह जीवन में भी उसको एक ओहदा चाहिए, मसीह जीवन में भी उसको चाहिए कि मैं जब चलूं तो लोग मुझे सलाम ठोके। बाइबल कहता है भौतिक आशा अगर कोई रखता है मेरे इस विश्वास जिंदगी में, वो उसके लिए रुकावट का कारण है, वो उसके लिए रोकने वाली वस्तु है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन जैसे हमने 12वां अध्याय इब्रानियों की किताब उसका 1 पद में हम लोगों ने पढ़े हैं कि हर एक रोकने वाली वस्तुओं को और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ दौड़े जो धीरज के साथ हमें और आपको दौड़ना है। और वो रोकने वाली वस्तुएं क्या है मालूम है? बाइबल का वचन से मैंने आपको समझाया कि एक धनवान प्रभु के पास खुशी से आया और अपने आप को दुखित करके वहां से घर को लौटा, क्योंकि धन उसके लिए एक रुकावट का कारण बन गया। फिर मैंने आपको समझाया दूसरी बातें, हम कभी कभी खुद अपने जीवन से भी उस दौड़ में रुकावट बन सकते हैं। कैसे? हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा व्यवहार के द्वारा उस दौड़ से हम वंचित हो सकते हैं। तीसरा मैंने आपसे कहा हमारे परिवार के लोगों के द्वारा या हमारे कुटुंब के द्वारा या रिश्तेदारों के द्वारा भी हम इस दौड़ से वंचित हो सकते हैं। चौथा मैंने आपसे कहा कि भौतिक आशा रखते अगर हमें प्रभु के सेवकाई में, प्रभु के विश्वास जिंदगी में अगर हम भौतिक आशा रखते हैं कि मैं चर्च आऊंगा तो मुझे ये ओहदा हासिल हो जाएगा, मैं चर्च आऊंगा तो मुझे ये पोजीशन मिल जाएगा, प्रभु कहता है वो ऐसे लोगों से कि माफ करना, मेरे पास में सर रखने के लिए भी जगह नहीं तो मैं तेरे लिए क्या कर दूं। याद रखिएगा, इन सारे बातें हमारे जीवन में प्रभु के उस दौड़ से वंचित कर सकता है। मेरे प्रियो, मैं 2 व्यक्ति के बारे में बताना चाहूंगा, एक अब्राहम के बारे में, एक मूसा के जीवन से, ताकि इस वचन के द्वारा हम समझ सके कि उन लोगों ने भी अपने दौड़ को पूरा करने के लिए कुछ चीजों को ना कहा, कुछ चीजों को अपने जीवन से हटा दिया, तब जाके वे लोग अपने दौड़ को पूरा कर पाए। जिस दिन परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उत्पत्ति की किताब उसके 12वां अध्याय में लिखा गया है कि परमेश्वर ने कहा अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और मालूम है जब परमेश्वर के शब्द को जब अब्राहम ने सुना, अब्राहम ने अपने पिता के घर को, अपने देश को और अपने कुटुंबियों को छोड़कर परमेश्वर कहे हुए उस देश में निकल पड़ा। क्यों अब्राहम ने अपने पिता के घर को छोड़ दिया? क्यों अब्राहम ने अपने कुटुंबियों को छोड़ दिया? क्यों अब्राहम ने अपने देश को छोड़ दिया? क्यों मालूम है मेरे प्रियो? क्योंकि जब हम मसीह दौड़ में दौड़ने के लिए आरंभ हो जाते हैं, जब हम मसीह दौड़ में अपने दौड़ को पूरा करने के लिए जब हम शुरू हो जाते हैं, तो हमारा देश, हमारा घर, हमारे पिता के घर, हमारे कुटुंबियों उसमें रुकावट पहुंचा सकती है। इसलिए अब्राहम भी परमेश्वर के वायदा के हिसाब से अपने घर, अपने पिता के घर, अपने देश को छोड़कर परमेश्वर के आज्ञा के हिसाब से चलना आरंभ हुआ। आइए इस अब्राहम की तरह हम भी अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे और बोले, प्रभु मैं इस मसीह दौड़ में मैं भी सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर, जो मुझे इस दौड़ में दौड़ने के लिए रुकावटें हैं, बाधा पहुंचाती है, प्रभु उस बाधाओं को मैं हटाकर आपके लिए अपने विश्वास जिंदगी को और मजबूत करने के लिए इस आत्मिक दौड़ में मैं दौड़ना चाहता हूं। दूसरा अगर मैं कहूं मूसा के बारे में, इब्रानियों की किताब में लिखा गया है, इब्रानियों का किताब उसका 11वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो उस जगह पे इस वचन में लिखा गया है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा ताकि इस वचन को आप समझ सके। इब्रानी उसका 11वां अध्याय उसका 24 वचन से मैं पढ़ता हूं कि विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। इस मूसा के जीवन से आज हम सीख सकते हैं, मूसा ने भी अपने जीवन में कुछ चीजों को त्याग किया, अपने उस दौड़ में कुछ चीजों को हटाया। क्या क्या चीजों को हटाया मैं आपको बोलना चाहूंगा। मूसा ने फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, अर्थात मिस्र देश का राजकुमार बनने को, उस पदवी को मूसा ने छोड़ा। क्यों? उस दौड़ में दौड़ने के लिए। दूसरा, मूसा ने उस मिस्र के धन संपत्ति को त्याग दिया। क्यों मालूम है? ताकि मसीही लोगों के साथ दुख उठाए। मूसा को यह अच्छा लगा कि मैं अपने लोगों के साथ, मसीही लोगों के साथ, मेरे परमेश्वर को आराधना करने वाले लोगों के साथ में मैं दुख उठाऊंगा, लेकिन मैं मिस्र की बेटी का पुत्र कहलाने से मैं वंचित रहना चाहता हूं। उसने उस पुत्र अर्थात उस राजकुमार के पदवी को उसने त्याग दिया।
मिस्र के धन संपत्ति को उसने त्याग दिया, मिस्र के स्वभाव को त्याग दिया और मिस्र को छोड़कर मरुभूमि जगह पर वो चला गया। मैं इस वचन से मैं ये बताना चाहता हूँ, आखिरी में यहाँ लिखा गया है मालूम है, यहाँ पे ऐसा कहता है प्रभु का वचन, क्यों मूसा ने ऐसा किया। यहाँ लिखा गया है 26 वचन 11 अध्याय के 26 वचन के आखिरी में, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। मैंने पहले आपसे कहा, इस दौड़ में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने के लिए हम नहीं दौड़ रहे मेरे प्रियो, बल्कि इस दौड़ को पूरा करने के लिए दौड़ रहे हैं, इनाम पाने के लिए दौड़ रहे हैं, अपने परमेश्वर के पास जाने के लिए दौड़ रहे हैं, अपने परमेश्वर से कुछ पाने के लिए दौड़ रहे हैं। और मूसा भी वही चीज को पाने के लिए दौड़ रहा था, इसलिए तो वो सारी चीजों को इनकार किया। आइए इस वचन को अपने जीवन पे हम ले। क्या मसीह दौड़ में आपके जीवन में कौन सी बाधाएं हैं? आज इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातें करें। समझ जाइए, जब ये वचन आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने जीवन से पूछिए, क्या मेरे जीवन में ऐसे कुछ बाधाएं हैं जो मुझे मसीह दौड़ में रुकावट पहुंचा रही है? क्या मेरे जीवन में धन ऐसा चीज है जो मुझे मसीह दौड़ में दौड़ने नहीं दे रहा है? क्या मैं खुद ऐसा कुछ हूं जो मैं अपने आप को इस दौड़ में नहीं दौड़ा पा रहा हूं? क्या मेरे परिवार के लोग हैं, क्या कुटुंबियों के द्वारा मैं दौड़ को दौड़ नहीं पा रहा हूं? क्या मेरे अंदर कुछ भौतिक आशा है जिसके द्वारा मैं दौड़ नहीं पा रहा हूं? मैं बोलना चाहूंगा, इन सारे रुकावटों को दूर कीजिए आज यीशु के नाम से। इन सारे रोकने वाले वस्तुओं को दूर कीजिए मेरे प्रियो। और जिस दिन आप इस रोकने वाले वस्तुओं को दूर करेंगे, उस दिन से आप एक सही मसीह दौड़ पाएंगे और आपके जीवन में कोई रुकावट नहीं होगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपको अनुग्रह से भरे। अपने जीवन के रुकावटों को दूर कीजिए। आज उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए उस आत्मिक दौड़ में दौड़ने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। उस लाइन में दौड़िए, उस वस्त्र पहन कर दौड़िए, और केवल समय समय पर नहीं बल्कि जिंदगी भर प्रभु के लिए दौड़िए। और इन सारे रुकावटों को दूर करके, इन सारे रोकने वाले वस्तुओं को दूर करके उस आत्मिक दौड़ में दौड़िए, ताकि हम इनाम पाएं, ताकि हम जीत सके, ताकि हम परमेश्वर तक पहुंच सके। इस वचन के द्वारा हम प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंपे, हम प्रार्थना करें और इस वचन को हम समाप्त करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे यीशु, आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। पिता, जब आपके विश्वास में हम दौड़ते हैं प्रभु जी, कुछ रोकने वाली वस्तुएं हैं, कुछ उलझाने वाले पाप है प्रभु, जिस दौड़ में हमें दौड़ने की रुकावट पहुंचाती है। प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, हर एक के जीवन से जो वचन को आज सुन रहे प्रभु, उनके जीवन से हर एक रोकने वाली वस्तुओं जो पिता आपके दौड़ में दौड़ने के लिए वंचित करता है, चाहे वो धन क्यों ना हो, चाहे वो खुद अपने आप क्यों ना हो, चाहे उनके परिवार के लोग क्यों ना हो, चाहे प्रभु कुछ भौतिक आशा क्यों ना हो, उनके जीवन से अब दूर कीजिए। मूसा के समान, अब्राहम के समान सारी बातों को छोड़कर आपके उस मसीह दौड़ में दौड़ने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए। सुनने वालों को आशीष कीजिए। धन्यवाद, अपने इस वचन के द्वारा हमसे बातें किया प्रभु, आशीष कीजिए, अनुग्रह कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।